वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग न्यूज़। तो सबसे पहले बात करते हैं गूगल ऐड के बारे में। तो गूगल ऐड में सर्च में एक चेंज हुआ है। वो चेंज क्या है कि अब जब आप गूगल पे अपने लोकल बिजनेस को रन कर रहे हैं तो आपका जो बिजनेस है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्पॉन्सर्ड प्लेसेस वहाँ पर लिखा आ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा स्पॉन्सर्ड प्लेसेस। पहले क्या होता था, नॉर्मली जब आप पहले जब एड्स चलाते थे तो अगर आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल लोकल जो ऐड है वो दूसरी जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स थे उनके बीच में ही मर्ज हो जाता था और डिफरेंशिएट भी नहीं होता था। बट अब गूगल ने इसको थोड़ा डिफरेंशिएट कर दिया है। इसका एक लाइव एग्जांपल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे प्लम्बर नियर मी सर्च किया तो यहाँ पर आप देखेंगे स्पॉन्सर्ड प्लम्बर्स न्यूयॉर्क लिखा आ रहा है और यहाँ पे भी एक तरह से थोड़ा ये डिफरेंशिएट करके भी आ रहा है, इमेजेस के साथ आ रहा है। बट ये जो तरीका है स्पॉन्सर्ड प्लेसेस वाला ये थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर प्लेसेस लिखा आ रहा है, पहली बात तो ये, और दूसरा इसके अंदर पूरी जो आपके बिजनेस की डिटेल है वो समझ में आ रही है और टॉप पे ही दोनों रिजल्ट दिख रहे हैं। ठीक है, एक भले यहाँ पे वन वाला है तो ये ऐड है, यहाँ पे सब कुछ आ सकता है। अब इससे होगा क्या, इससे एक तो CTR बढ़ सकता है जो लोग लोकल बिजनेस के लिए ऐड रन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर CPC भी बढ़ेगा क्योंकि एक ये तरह की प्रीमियम लोकेशन आप इसको कह सकते हैं और सभी अगर इस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए बिड करने वाले हैं तो CPC जो है इसका वो बढ़ने वाला है। बट ये है कि इससे जो लोकल बिजनेस है उनको फायदा जरूर होगा क्योंकि ये थोड़ा सा क्लियरली दिखाई दे रहा है, फोटो दिख रही है, साथ में पूरी डिटेल दिख रही है। तो आपको अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करके रखना है क्योंकि यहाँ से ही पूरा डिटेल ले रहा है। स्टार रेटिंग वगैरह अगर अच्छा है तो उसका फायदा जो है आपको होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड अपडेट के बारे में। तो सेकंड अपडेट ये है कि अब जो गूगल का PMax कैंपेन है वो आपके लैंडिंग पेज से इमेजेस को उठा लेगा डायरेक्टली। तो लैंडिंग पेज से इमेजेस उठाने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि अगर आप PMax को ओपन करते हैं तो PMax में ओपन करने के बाद जब आप यहाँ पे एसेट ऑप्टिमाइजेशन पे आएंगे तो यहाँ पर लैंडिंग पेज इमेजेस का ऑप्शन आपको मिलेगा। इसको जब आप चेक करेंगे तो ये आपको इस तरह से ऑप्शन दिखाने वाला है। अब यहाँ पर देखिए ओरिजिनली इस तरह से था, बट अब जब आपके लैंडिंग पेज से इमेज उठा लेगा तो ये इस तरह से दिखेगा ऑप्टिमाइज वे में। इसी तरह से यूट्यूब का भी आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल है लेकिन जब आप इसको ऑप्टिमाइज करेंगे तो यहाँ पर देखिए फोटो भी यहाँ पर आ रहा है। तो इससे फायदा होगा, लेकिन इसमें आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपनी वेबसाइट पे जो बैनर्स हैं उनको अपडेटेड रखना है, कोई भी आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं रखनी है। बेसिकली मेनली इमेजेस की बात हो रही है, तो इमेजेस अगर अप टू डेट होंगी तो आपकी जो प्रोफाइल में CTR भी है वो बढ़ेगा। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर लोकेशन पे PMax के अंदर आप लैंडिंग पेजेस को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं करना चाहते तो ओरिजिनली जो जैसा चल रहा है वैसा का वैसा ही आपको दिखता रहेगा। थर्ड अपडेट जो है वो ChatGPT एड्स के बारे में है। तो ChatGPT एड्स ऑफिशियली रोल आउट हो चुकी हैं, US के अंदर रोल आउट हुई हैं फ्री, और जो इनका बेसिक प्लान रहता है गो प्लान, ठीक है, गो प्लान यूजर्स के लिए जो है ये अब आ चुकी हैं। तो इंडिया के जब AI समिट के अंदर OpenAI के COO आए थे तो उन्होंने बताया था कि एड्स का जो रोल आउट होना है वो शुरू हो चुका है और ये इटरेटिव फॉर्म में होने वाली है। मतलब प्लान होगा, फिर चेक होगा, फिर चेंज होता रहेगा, मतलब लगातार चेंज होता रहेगा। और पिछले एपिसोड में हमने आपको भी बताया था कि ये जो एड्स हैं वो बहुत कॉस्टली हैं। $60 पर 1000 इंप्रेशंस इसका जो है अभी तक कॉस्ट है बताया जा रहा है। ठीक है, और एक आपको $2 लाख तक का एक मिनिमम कमिटमेंट भी इसके अंदर करना होगा। तो इसे एक तो ये क्लियर है कि जो इतना इन्वेस्टमेंट अगर कोई कर रहा है तो ये बड़े बड़े ब्रांड्स को ही देख रहे हैं। नॉर्मली पब्लिक के लिए इस तरह से इसको अभी तक नहीं छोड़ा गया और US के अंदर भी ही एक अभी तक ये जो है इसको लाया गया है। दूसरा, ये जो एड्स होने वाले हैं ये इंप्रेशन बेस्ड ऐड होने वाले हैं, ना कि क्लिक बेस्ड एड्स होने वाले हैं। मतलब क्लिक्स पे पैसा नहीं कटेगा, इंप्रेशन पे ही पैसा जो है वो कटने वाला है। और हालांकि ये अभी बहुत कॉस्टली है एज कंपेयर टू गूगल और मेटा ऐड, बट फिर भी बड़े ब्रांड्स जो हैं इसको एक तरह से टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट भी गूगल एड से जुड़ा है और उन लोगों के लिए है जो एड्स को शेड्यूल करते हैं। अब एड शेड्यूलिंग के अंदर बजट के अंदर गूगल ने एक थोड़ा सा चेंज किया है और गूगल बेसिकली चाहता क्या है कि आप अगर एड शेड्यूल भी करते हैं, मान लीजिए आप वीकेंड्स पे ऐड चलाते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर डेज पे ऐड चलाते हैं, तो गूगल क्या करना चाहता है कि वो आपका मंथली बजट पूरा खत्म करना चाहता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक मेल उन्होंने भेजा है, जो कुछ लोगों को ये भेजा गया है। तो यहाँ पर ये कहता है कि मंथली स्पेंडिंग लिमिट्स, अभी इसको मैं एक बार आप इसको देख लीजिए। ठीक है,
इसका जो थोड़ा सा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर इन्होंने शेयर किया है। गेनी मार्विन जो गूगल की प्रोडक्ट लाइसेंस है, एड प्रोडक्ट लाइसेंस है, तो इन्होंने यहाँ पर बताया है, एक एग्जांपल देखिए बता रही है कि मान लीजिए आपका $100 का डेली बजट है, ठीक है। आप वीकेंड्स पे अगर ऐड चलाते हैं तो 8 दिन बनेंगे और 8 दिनों के हिसाब से आपका जो खर्च आएगा वो $800 आने वाला है। नॉर्मली आता था पहले, ठीक है। अभी यहाँ पर गूगल ने क्या चेंज किया है, गूगल कहता है कि 8 दिनों में अंदर अगर आपका जो बजट रहेगा अब वो 2 गुना तक हो सकता है, क्योंकि 2 गुना तक डेली स्पेंड की लिमिट गूगल ऐड की तरफ से ऑलरेडी है, ठीक है। तो चेंज क्या हुआ, पहले आपका 8 दिनों में 100 के हिसाब से 800 ही खर्च होता था, बट अब गूगल जितनी लिमिट है उतना खर्च करेगा, यानी कि दुगना खर्च करेगा। तो 8 दिनों में आपकी लिमिट 200 के हिसाब से कितनी होगी, अब 1600 मंथली स्पेंड लिमिट आपकी पहुंच गई, ठीक है। अब यहाँ पर कोई इशू नहीं है, गूगल कहता है कि अगर आपको 800 ही खर्च करने हैं तो फिर आप 100 की बजाय 50 कर दें, क्योंकि वो तो इसको 2x करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक चेंज है जो गूगल ऐड के अंदर जो है, जो लोग एड्स को शेड्यूल करते हैं उनके लिए किया गया है। पुराने हिसाब से वो $100 ही होता था जितना वो सेटअप करते थे, बट अब वो गूगल जो है उसको 2 गुना कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये पहले से लिमिट है। बट होता है ये हो गया कि शेड्यूल जो एड्स होते हैं उनके अंदर ये लिमिट नहीं होती थी, बट उसमें अब इसको अप्लाई कर दिया गया है और वो गूगल इसको खत्म करने की पूरी कोशिश करने वाला है। तो ये एक अपडेट था। नेक्स्ट जो अपडेट है वो मेटा एड्स को लेकर है, और मेटा एड्स में अपडेट ये है कि अब जो है ना CTA बटन जब आप यूज करते हैं, मान लीजिए आपने CTA बटन एग्जिस्टिंग पोस्ट पे अगर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एड मैनेजर में आपने किसी ओल्ड पोस्ट को सिलेक्ट किया और उस पर कोई CTA बटन जैसे शॉप नाउ या फिर लर्न मोर लगा दिया, तो पहले अभी क्या चेंज हुआ है, पहले वो जो शॉप नाउ या फिर जो बटन होता था CTA वाला, वो ओरिजिनल पोस्ट पे भी अप्लाई हो जाता था, जो आपकी नॉर्मल आपने पोस्ट की हुई है फेसबुक या इंस्टाग्राम कहीं पे भी। अब जब ये चेंज हुआ है तो अब जो आपका CTA का जो बटन है शॉप नाउ या फिर लर्न मोर, वो सिर्फ ऐड पे ही रहने वाला है, आपकी जो ओरिजिनल पोस्ट है वहां पे नहीं जाने वाला, ठीक है। पहले क्या होता था, लोग बूस्ट नहीं करते थे इसी वजह से कि उनका जो एक्चुअल में जो उनका पोस्ट दिख रहा है वो थोड़ा सा अलग तरह से दिखेगा, लेकिन अब जो है उसको बूस्ट करने के बाद भी उसमें कोई डिफरेंस जो है वो नहीं आने वाला है। नेक्स्ट अपडेट भी मेटा के बारे में ही है। तो मेटा ने अभी मतलब ये हम कह सकते हैं कि मेटा के अंदर जो डिटेल्ड टारगेटिंग है ना, वो सिर्फ सजेशंस बेस्ड ही रह गई है, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं, जैसे डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन आया था, फिर एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग आया, फिर एडवांटेज प्लस डिटेल टारगेटिंग आया, तो ये सब आ रहे हैं। बट अब जो एक्चुअल में क्या है, मतलब आपके पास पहले ऑप्शन क्या रहते थे, आप इंटरेस्ट के बेस पे, बिहेवियर के बेसिस पे, इन सब और डेमोग्राफिक के बेसिस पे, इन सब के बेसिस पे अपनी ऑडियंस को जो है टाइटली कंट्रोल कर लेते थे पहले, ठीक है। बट अब आपको सिर्फ अब आप ये चीजें एंटर कर सकते हैं, बट गूगल अब मेटा अब क्या करने वाला है बेसिकली कि मेटा सिर्फ इसको एक सजेशन की तरह से ही लेने वाला है, एक हिंट की तरह से ही लेने वाला है, बाकी काम वो अपने हिसाब से ही करने वाला है। वैसे तो एंड्रोमेडा में ये चीज़ें क्लियर हो ही गई थी, बट अभी इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई किया गया है। और बात ये है कि अब सारी की सारी चीज़ें आपके क्रिएटिव पे डिपेंडेंट है, आपके पिक्सल पे डिपेंडेंट है, तो इन सभी चीज़ों से ही अब डिसाइड होगा कि आपका जो ऐड है वो कहाँ पे जा रहा है। बट इसके अंदर मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि ये जो इनपुट्स हैं जो हम देते हैं टारगेटिंग से रिलेटेड, जो न्यू अकाउंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैंने देखा है कि जो नए अकाउंट्स होते हैं वो उसके हिसाब से ही काम करते हैं, बट जब आपका अकाउंट काफ़ी ओल्ड हो जाता है, कैंपेन्स आप कंटिन्यू चलाते रहते हैं, तो फिर मेटा को काफ़ी सारे सिग्नल्स मिल जाते हैं और फिर वो मेटा आपके जो सजेशंस हैं उसको एक एज अ हिंट ले सकता है और फिर जो है वो थोड़ा सा ओपन, मतलब एक तरह से अच्छा रिजल्ट दिखाता है। बट फिर शुरू के लिए मैं यही कहूँगा कि आप जो है इस इन्फॉर्मेशन को ऐड कर लीजिए अगर आपका अकाउंट नया है तो ये थी इस वीक की डिजिटल मार्केटिंग न्यूज़। आई होप आपको एपिसोड समझ में आया हो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।